बाबा भोले की महिमा अपरंपार है। पवित्र श्रावणी मेला में कवारिये अपने कंधे पर कांवड़ रखकर सुल्तानगंज से जल भरकर देवघर आते हैं और बाबा को जल अर्पित करते हैं। कांवड़ की महिमा का अंदाजा इसे से लगाया जा सकता है कि कांवड़ यात्रा करने से उतने ही पुण्य की प्राप्ति होती है जितनी अश्वमेध यज्ञ करने में होता है। कांवड़ को लेकर चलने में कई नियमों का पालन करना पड़ता है और इसमें शुद्धता का भी काफी ख्याल रखा जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान राम और रावण के द्वारा भी कावड़ लाया गया था। श्रवण कुमार ने भी कावड़ में अपने माता पिता को कावड़ में रखकर यात्रा कराई थी। कांवड़ यात्रा की महिमा बहुत पुरानी है। कथाओं के मुताबिक रावण पर विजय प्राप्त करने के उद्देश्य से राजा राम के राज्य अभिषेक के बाद भगवान राम पत्नी सीता और तीनों भाई सहित सुल्तानगंज से जल भरकर शिव को अर्पित किया था। तभी से शिव भक्त यहाँ जलाभिषेक करते हैं। स्कंद पुराण के अनुसार कांवड़ यात्रा से अश्वमेध यज्ञ करवाने जितनी फल की प्राप्ति होती है, इसलिए कांवरिया सभी कष्ट भूलकर दुर्गम रास्तों पर भी बम भोले का सुमिरन कर बाबा नगरी पहुंचते हैं। साथ ही कहा यह भी गया है कि श्रवण कुमार ने भी अपने माता पिता को कावड़ में रखकर कावड़ यात्रा कराई थी। तभी से श्रावण मास में जलाभिषेक का विशेष महत्व है। क्या लगता है आपको, क्या महत्व? हमारे यहाँ आने का तो 15 साल हो गया और जब आते हैं तो बहुत ही उत्साहित रहते हैं और ऐसे कोई कष्ट पीड़ा तो बहुत ही सारा है रास्ता पे, लेकिन सब दर्द एक बार जल डाले सब दर्द चला जाता है। बाबा का इंतजार, साल भर बाबा का इंतजार होता है कि सावन आए और अपने कैसे जाएं। कांवड़ लेकर आते हैं, सुल्तानगंज से कांवड़ लेते हैं। वहाँ बहुत सारे दुकानों में कांवड़ सजाने का अलग अलग अपने अपने दुकानों में रखे हैं, सब अपने सजाते हैं। हम लोग सब जितना इच्छा है उतना सजाना पड़ता है। आप लोग क्या क्या काम? हम लोग घुंघरू लगाते हैं, नाग लगाते हैं, फिर वो स्प्रिंग का अलग अलग आइटम आता है वो सब लगाते हैं, फिर अगरबत्ती स्टैंड लगाते हैं, वैसे बहुत सारे आइटम लगाते हैं। फिर ये चक्का जिसमें हम लोग जल बाबा के लिए लेके आते हैं, उसको हम लोग को तो बढ़िया से हम लोग जल उठाने के बाद में इसको बढ़िया से लेके आना होता है, क्योंकि 4 दिन का सफ़र तो इतना भगवान का कृपा से ही आराम से हो जाता है, वरना आप भी जान रहे हैं हम भी जान रहे हैं, ये तो कोई मामूली सफ़र है नहीं। कांवड़ को भी सज्जा करके लाते हैं जी। क्या शुभ नाम हुआ आपका? भवानी शंकर पानीग्राही। बोलिए बोलिए, उनसे भी पूछेंगे, आप भी बोलिए। जल उठा के हम लोग सुल्तानगंज से जल उठाते हैं और वहाँ से हम लोग बाबा धाम की और आते हैं कांवड़ यात्रा करने के लिए। कांवड़ कैसे लेकर? सुल्तानगंज में कांवड़ हम लोग लेते हैं, वहाँ से सजाते हैं कांवड़ को, घुंघरू घंटी वंटी
सब नाग वगैरह ये सब लेके और हम बाबा का नाम लेके हर हर महादेव बोल बम बोलते हुए बाबा के द्वार आ जाते हैं। कितना उत्साहित रहते हैं? बोल बम का नारा लेके हम लोग निकलते हैं बाबा के दरबार पे और आ जाते हैं। वो थकान भी महसूस नहीं होती? थकान नहीं, सब बाबा, थकान तो रहता है पर बाबा के नाम पे सब। क्या शुभ नाम हुआ, कहाँ से आए हैं? पंकज सिंह, उड़ीसा, सुंदरगढ़ डिस्ट्रिक्ट। कांवर यात्रा का बड़ा ही महत्वपूर्ण ये है और ख़ास करके गंगा जी से स्नान करके गंगा जल भर करके कांवर में वो पद यात्रा कांवर यात्रा लेकर के नमः शिवाय बोल बम इस तरह करते हुए वह शिव जी का भजन कीर्तन करते हुए और यहाँ पर आते हैं। और सब जगह इसी तरह का है, गंगा जी से स्नान करके और पद यात्रा करके शिव जी का नाम लेते हुए और शिव जी को गंगा जल अर्पण करते हैं। इसी को कांवर मतलब हर तरह का मनोकामना वह पूर्ण करते हैं। कांवर नाम पड़ा उसका, तो वह कांवर यात्रा इसलिए करते हैं। खास करके श्रावण मास में कांवर यात्रा का विशेष महत्व है। और इस तरह कांवर यात्रा के साथ साथ डाक बम भी आते हैं जो कि कहीं पर रुकते नहीं हैं। और जब एक बार गंगा जल स्नान करके गंगा जल चले तो फिर वह चलते रहते हैं। या जो है डाक बम इसको बोलते हैं। हाँ, डंडी बम, डाक बम ये होता है। यह त्रेता काल से ही यहाँ पर है और सबसे पहले यहाँ पर हमारे क्षेत्र में यह 51 शक्तिपीठ में से यह माता सती का हृदय यहाँ पर गिरा है सबसे पहले। और उसके बाद शिव जी यहाँ पर आए और शिव जी के ऊपर श्री विष्णु भगवान एक अलग रूप में आकर के विष्णु भगवान व सती के रूप में शिव जी को स्थापित कर दिए थे। यह सबसे बड़ा भक्त जो है रावण है शिव जी का। वह रावण प्रतिदिन लंका से शिवधाम वहाँ पर जाते थे और वहाँ से जो है कैलाश से रोज़ लंका जाते थे। एक दिन मन में आया रावण का क्यों नहीं शिव जी को ही मैं ले जाऊँ, तो वह तपस्या करने लगे। तपस्या में जब प्रसन्न नहीं हुए तो अपना उसका दशानन था, एक एक मुंड काटना शुरू किया। जब 9 अपना माथा काट लिया मस्तक, तो 10वां में शिव जी प्रसन्न हो गए। बोले क्या मांगते हो, मांगो। बोला बस कुछ नहीं, शिव जी हमारे पास आप साथ चलिए और लंका में रहिए, वहीं पर आप सेवा आपको मैं करूँगा। लेकिन वहाँ पर शिव जी को जाना पसंद नहीं था, क्योंकि शिव जी जहाँ पर रहते हैं वहीं पर रहेंगे और वहीं पर रहना चाहते हैं। और इसके बाद जो है आशीर्वाद दे दिए, बोले मैं तो नहीं जाऊंगा, लेकिन मेरा स्वरूप है लिंग, शिवलिंग, वही तुम ले जाओ। तो इसमें जो है सब देवताओं में खलबली मच गई। वहाँ पर यदि शिव जी को ले जाता तो और पावरफुल बन जाएगा। तो इसमें जो है गंगा जमुना सरस्वती का ये छोटा सा रूप लेकर के आचमन 3 बार करा दिया वहाँ के देवताओं ने, पार्वती माता ने। इसी में गंगा जमुना सरस्वती रावण के पेट में चला गया। और यहाँ बाबा बैद्यनाथ धाम देवघर शक्तिपीठ में, हृदय पीठ में आते आते उनको भयानक खूब जोर से लघुशंका लगा। और यहाँ जो है विष्णु भगवान एक चरवाहे के रूप में थे और बैजू के रूप नाम से थे यहाँ पर, तो उनको उनके हाथ में दे दिया। और जबकि भगवान विष्णु को सब पता था, यहाँ तक इनको बहुत जोर से लघुशंका ले गया। और वह गाय चराने के लिए यहाँ पर आए थे। बोले तुरंत ये पर रखो, शिव जी अपने हाथ में ज़मीन पर नहीं रखना, और मैं तुरंत लघुशंका करके आता हूँ। जब लघुशंका करने लगे बहुत देर समय तक, और बहुत देर तक समय करने लगे, तो वहाँ एक नदी बन गया जो कि अभी भी वहाँ पर चलता है, सूखता नहीं है, 12 महीना उसका पानी रहता है। फिर उसके बाद स्नान करके जब आए तब उससे पहले बहुत समय बीत गया था। तब भगवान विष्णु ने वही शक्ति माता सती के हृदय पर शक्तिपीठ स्थापित करके अब पूजन करके प्रथम कांवर जो है गंगा स्नान करते हुए प्रथम कांवर यात्रा करके यहाँ पर आए और जल से स्नान कराए। फिर राम जी भी आए और इस तरह अनेक देवतागण आए। उसके बाद सब बड़े बड़े पुण्यजन पुण्यात्मा सब यहाँ पर आए। उसके बाद फिर आते रहे और भीड़ का रूप जो है भगवान के पास, महादेव के पास आने वाले यात्रियों का अनेक भीड़ लगा हुआ रहता है। श्रावण मास तो खैर शिव जी का मास है, लेकिन यहाँ पर 12 मास भीड़ लगा रहता है। और बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है करते हुए कांवर यात्रा लाते हैं, जलार्पण शिव जी का करते हैं। और हमारे भोले बाबा मनोकामना लिंग हैं, शिव शक्ति एक समान है और भक्तों का मनोकामना पूर्ण करते हैं। तो फिर भक्त जो है दोबारा तिबारा बार आता है, अपने तो आया, फिर दूसरी को, तीसरी को, चौथी, 5वीं को, सब कोई को यहाँ पर लाता है और आशीर्वाद
ग्रहण करता है, जिसमें कि शिव जी वही बहुत ही प्रसन्न होते हैं। खास श्रावण मास सोमवार यह शिव जी का खास दिन होता है।